दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पेट के 2021 के शिफ्ट फर्स्ट को। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह सूरी और सबसे लास्ट में अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। अगला देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमको देखना नहीं वाला। 261 में कलिंग का युद्ध, ये सही है। 78 AD में शक संवत की शुरुआत, ये सही है। 622 AD में मुस्लिम की शुरुआत, ये भी सही है। ये सही नहीं है 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन। भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे देखते हैं, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। ब्रह्म समाज, राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देते हैं, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? सलाल पनबिजली परियोजना चेनाब नदी पर है। वसंत विषु होता है, वसंत विषु 21 मार्च को होता है। आगे देखते हैं, खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के। खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और आगे देखते हैं, कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यदि RBI नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? साख सर्जन बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था संसाधनों के निजी अधिकार होते हैं? पूंजीवादी में, और उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। अगला देखते हैं, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आगे देखते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है?
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी है। राजनीति के निदेशक तत्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29। आगे देखते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आगे देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता 18 कैरेट में 75% होती है। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में विटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कराएंगे मैथ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अब ये हिंदी के क्वेश्चन नंबर 36 से, एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द बहुल है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, ये शुद्ध है। आगे इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, आप सब पढ़ सकते हैं। हम केवल इसमें आंसर आपको बताएंगे। A many-sided personality means a person having varied interests. Pandit Nehru enjoyed doing all these and much more. नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम्स पावरफुल, और एंटोनिम ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम ओपेक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे पक्षी विज्ञान, पक्षी से संबंधित है, तो नृ विज्ञान मानव से संबंधित है।
देख देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, पनीर, तेल। निश्चित कूट, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को ऐसे लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेड को किस प्रकार रखा जाएगा। इसका आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग अलग से देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना में। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो। एक सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि अब बदल चुके होंगे। बोल्ड बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षी कौन है? अंतरिक्ष यात्री शीर्षा बांदला। आगे देखते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सुमित मलिक। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS प्लस शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इस बार भी ब्रांड एम्बेसडर पढ़ के जाना पड़ेगा। विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी? एक राजधानी से भी क्वेश्चन आएगा। सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब हैं। इसमें पूछा नहीं है, म्यांमार नहीं है। आगे देखते हैं। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? मुंबई के औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? ओणम केरल का है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई। क्वेश्चन नंबर 71। 71 से 75 तक के ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद इसमें से आंसर। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। हम केवल आंसर बता रहे हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। आगे देखते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत का पर्यायवाची है बिल्कुल। आगे देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 से 80 तक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो आप सब देख सकते हैं किस टाइप का गद्यांश है। ये बुक काफ़ी बड़ा दिया है। अब इसमें से आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। आगे देखते हैं। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आगे आप लोगों को 4 पैराग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के। इसमें हम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। बाकी जी के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये है मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सब देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।